Welcome back ninth class. Hope you are doing great and you are doing your exam preparation very well. So आपको पता है कि मैंने ट्रांसलेशन सीरीज़ कुछ देर के लिए क्विट की हुई थी, लेकिन कल से हमने उसका अगेन स्टार्ट किया है. सो आज हम यूनिट नंबर 9 क्वालिटी एजुकेशन अ की टू सक्सेस, ये आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में आपका चैप्टर नंबर 9 है. इस चैप्टर का एक पैराग्राफ जो है वो मैं कल अपलोड कर चुकी हूँ. सो मैं थोड़ा सा इसका आपको जो है प्रीव्यू दे देती हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन से मुराद है मियारी तालीम, यानी कि एक अच्छी तालीम, एक स्टैंडर्ड एजुकेशन, गुड एजुकेशन, इफेक्टिव एजुकेशन, ये इसके वेरी सिमिलर वर्ड्स हैं. सो फर्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा सा इसका इंट्रो दिया गया था. सो आज हम इसका शुरू करते हैं सेकंड पैराग्राफ. मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इसलिए हम ज़्यादा जो है ना कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसके पैराग्राफ्स को कवर करें, और मैं हर वीडियो में एक ही पैरा कवर करवाऊँगी. सो आप स्टूडेंट्स जो तो डेली क्लासेस ले रहे हैं उनको तो पता है कि मैं हर पैराग्राफ की ट्रांसलेशन पढ़ाने से पहले उस पैराग्राफ के इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ. सो सबसे पहले मैंने पैराग्राफ नंबर 2, ये देखिए मैंने जूम कर लिया है. इसके अंदर जितनी मुझे डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगे थे उनके मैंने लिस्ट बना लिया. अब पहले मैं उनके मीनिंग्स आपके साथ शेयर करती हूँ, दैन हम ट्रांसलेशन की तरफ आएंगे. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वालिटी एजुकेशन पैराग्राफ नंबर 2. ये आपके सामने मैंने लिस्ट बना दी है. पैराग्राफ 2 है, इसके अंदर से हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है उनके मीनिंग्स लिख दी हैं. पहला है वर्क फोर्स, अफरादी कुव्वत, क्रिटिकल थिंकिंग, तनकीदी सोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मसला हल, एबिलिटीज़, सलाहियतें, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, अंडर एम्प्लॉयमेंट, कम रोज़गार, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, वेल एजुकेटेड, मुकम्मल तलीम याफ्ता, इनोवेशन, जिद्दत, प्रोडक्टिविटी, पैदावारी, कंट्रीब्यूटिंग, शराकत, ओवरऑल, मजमूई तौर पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इक्तसादी तरक्की. सो ये थे पैराग्राफ नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं. सो अब हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं. आपको एक बार फिर जो चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी उन्हें नहीं पता कि कौन सी जो है चैप्टर उसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट है, तो मैं आपको बता दूं यूनिट नंबर 9 क्वालिटी एजुकेशन अ की टू सक्सेस, 9th क्लास की इंग्लिश की बुक के अंदर यूनिट नंबर 9 है, उसकी ट्रांसलेशन कंटिन्यू है. ठीक है, नए जुड़ने वालों को मैंने एक दफ़ा फिर से बता दिया है. सो हम स्टार्ट करते हैं. इन पाकिस्तान क्वालिटी एजुकेशन इज़ असेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. पाकिस्तान में मियारी तालीम इक्तिसादी तरक्की के लिए ज़रूरी है. इट इक्विप्स इंडिविजुअल्स विद स्किल्स एंड नॉलेज नेसेसरी फॉर द वर्क फोर्स. ये अफराद को मेहनत कशों के लिए ज़रूरी महारतें और इल्म फ्राहम करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प स्टूडेंट्स develop critical thinking and problem solving abilities. मिसाल के तौर पर रियाजी, साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे मज़ामीन तलबा को तनकीदी सोच और मसाइल हल करने की सलाहियतों को फ़रोग देते हैं. मिसाल के तौर पर रियाजी, साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे मज़ामीन तलबा की तनकीदी सोच और तलबा को तनकीदी सोच और मसाइल हल करने की सलाहियतों को फ़रोग देते हैं. These skills are in high demand in various industries including technology, healthcare and engineering. ये महारतें मुख्तलिफ सनतों में आला मांग में है, बशमूल टेक्नोलॉजी, सेहत की देखभाल और इंजीनियरिंग. By preparing students for these fields, quality education can reduce unemployment and underemployment, leading to increased economic prosperity. इन शोबों के लिए तुलबा की तैयारी से मेयारी तालीम बेरोज़गारी और कम रोज़गारी को कम कर सकती है, और जिसके नतीजे में इक्तिसादी खुशहाली में इजाफ़ा होता है. A well-educated population can drive innovation and productivity, contributing to the overall economic development. एक अच्छी तरह से तालीम याफ्ता आबादी जिद्दत और पैदावारियत को फ़रोग दे सकती है, जो मजमूई इक्तिसादी तरक्की में मदद देती है.
पैराग्राफ नंबर 2 को मैंने फोकस किया है। वो बच्चे जिनके पास टेक्स्ट बुक भी नहीं है वो अच्छी तरह देख लें ताकि उनकी कोई लाइन मिस ना हो जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है स्टूडेंट्स के मिस प्रिंटिंग हुई होती है। वैसे तो सिलेबस सबके पास होता है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ जाती है कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास बुक नहीं होती है, लेकिन अगर जिनके पास होती है उनके साथ ये इशू होता है कि कभी कभार मिस प्रिंटिंग हुई होती है, कोई लाइन मिस हो जाती है या कोई वर्ड जो होता है वो मिस प्रिंटिंग की वजह से क्लियर नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको वीडियो में पैराग्राफ नंबर 2 जूम कर दिया है। अब मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन दिखा देती हूँ। ट्रांसलेशन दिखाने का मकसद ये है कि जिनके पास की बुक नहीं है, मॉडल पेपर्स, गाइड बुक्स वगैरह नहीं है, उनको अब पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 9th क्लास के पास वैसे ही शॉर्ट टाइम रह गया है। सो यहाँ से वो नोट करके अपनी कॉपी पे या रजिस्टर पे नोट्स बना लें और इसको तैयार कर लें। अगर आप सिर्फ ये सीरीज़ अच्छी तरह देख लेंगे तो आपको किसी भी तरह की अकेडमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली बच्चियों को। आई होप कि आपको ये पैराग्राफ जो है समझने में आसानी हुई होगी, ट्रांसलेशन आपको अच्छी तरह नज़र आ रही है। सो इसी के साथ हमारा यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ एंड होता है। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड।